आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट श्रुति इस वक्त लेकर आई हूं आपके लिए ये हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र को लेकर हम बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र में नवनीत राणा और रवि राणा के घर पर बीएमसी का फिर से एक बार फिर से हमला बोल देना काफ़ी मुश्किलों में नवनीत राणा को ले चुका है। और उनके पूरे सोसाइटी की अगर बात की जाए तो उनके पूरे सोसाइटी के लोगों के घर पर, सोसाइटी के हर मेंबर के घर पर बीएमसी ने नोटिस भेजा है। अवैध निर्माण मामले पर पूरी तरह से देखा जाए तो अपार्टमेंट पर बुलडोजर ढाया जा सकता है। यानी कि शिवसेना सरकार हर प्रयास कर रही है नवनीत राणा को नीचा दिखाने की, क्योंकि बीजेपी की नवनीत राणा तारीफ करती नजर आई, भाजपा और एमएनएस की तरफ बढ़ती नजर आई। तो बीजेपी एमएनएस की तरफ बढ़ता हुआ नवनीत राणा का कदम देवेंद्र फडणवीस, मोदी जी, अमित शाह और राज ठाकरे की तरफ नवनीत राणा का बढ़ता हुआ कदम शिवसेना और एनसीपी को रास नहीं आया। तो शिवसेना गठबंधन सरकार ने पुलिस प्रशासन का किया इस्तेमाल। नवनीत राणा के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही को जोर देने के लिए कोर्ट तक बात पहुंचाई और कोर्ट ने महीने भर का जो मोहलत दिया नवनीत राणा को अवैध निर्माण में अपने घर को नियमित कराने का, वरना बीएमसी कार्रवाई करेगी। इस बीच आपको बता दें कि शिवसेना सरकार की तरफ से नेता है नीलम गोरे, जो कि जमकर नजर आई है नवनीत राणा पर निशाना साधती। नवनीत राणा को कैसे उन्होंने घेरा, किस तरह अपने मन की भड़ास नवनीत राणा के खिलाफ शिवसेना की ये नेता निकालती नजर आई, जिनका रिश्ता बहुत खास है सीएम उद्धव ठाकरे के साथ। सीएम उद्धव ठाकरे की बहुत करीबी कहलाती है नीलम। शिवसेना की ये नेत्री कैसे नवनीत राणा से फिर भिड़ी है और नवनीत राणा को लेकर बाकी खबरें और क्या आई है, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं हम नवनीत राणा के बारे में। महाराष्ट्र में नवनीत राणा को लेकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें जो है शिवसेना सरकार ने ही खड़ी कर रखी है। हमने आपको बताया है बुलडोज़र अभियान से जुड़ा मामला क्या है। अतिक्रमण हटाओ का अभियान जो केंद्र सरकार प्रदेश भर में दिल्ली में फैलाती नजर आई, वही बुलडोज़र अभियान जो है महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार चलाती है। अब यहाँ पर आप जानिए जरा, नवनीत राणा और रवि राणा के घर पर बीएमसी की टीम पहुंची थी कल और आरोप क्या लगा था आप जरा जानिए। अवैध निर्माण मामले में दोनों को दिनदोषी कोर्ट में राहत दी गई थी, लेकिन फिर से राणा के लिए नाम की इमारत को इसके पहले मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस जारी किया था। अब आपको बता दें कि महानगर पालिका की टीम जांच करने के लिए पहुंची, तो इसके बाद बांद्रा स्थित लाभ बिल्डिंग को लिए दिए गए पूर्व नोटिस के अनुसार 2 अधिकारियों का टीम आज बिल्डिंग का निरीक्षण पहुंची थी, जिसके बाद देखा जाए तो अन्य फ्लैट्स में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है, ये सच पता चला। और इसके बाद जो है आपको बता दें, ये भी बताया गया कि नवनीत राणा और उनके घर को दिनदोषी कोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में राहत दी थी। लेकिन आपको ये बता दें कि खार इलाके में जिस फ्लैट में वो रहते हैं, बीएमसी उसे लेकर अवैध निर्माण की बात कह रही है। वही बीएमसी फ्लैट का मुआयना भी करा चुकी है। फ्लैट में बीएमसी ने कई तरह के अवैध निर्माण पाए हैं, ये बताया है। तो देखिए, दोबारा उनकी गिरफ्तारी की प्लानिंग शिवसेना सरकार कर रही है। इस बीच जो हमने आपको बताया कि शिवसेना सरकार ने कैसे नवनीत राणा को अपने निशाने पर लिया, कैसे उन्हें घेरा है, ये हमने आपको बताया ही है। चलिए फिर से उस बारे में बात कर लेते हैं, कैसे नवनीत राणा को निशाने पर नीलम कौर लेती नजर आई है, जो कि कहा जाता है कि खास तौर पर उद्धव ठाकरे के बहुत करीब है। तो चलिए आपको बता दें कि कैसे उन्होंने नवनीत राणा पर निशाने साधे, उन्हें एक्टर कहा कि नाटक बंद कीजिए, एक्टिंग ही करती रहती हैं आपको फिल्में ही करनी चाहिए। अब उन्होंने फिर से आवाज़ उठाई है और उन्होंने ये कहा राजनीति में फिल्म बनानी है इन्हें, शायद इसलिए वो आई है। अब आगे हमला बोलती हुई नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ शिवसेना की तरफ से स्टेटमेंट आया है। भरोसा जताया कि मुंबई महानगर पालिका में फिर से शिवसेना की सत्ता आएगी, यानी कि उद्धव सरकार को इस्तीफा दिलाने की जो मांग नवनीत राणा और रवि राणा कर चुके हैं, ये उनका सफल नहीं होगा। पुणे में दहाड़ शिवसेना ने दिया है।
और आपको बता दें कि श्राप देने से गाय नहीं गुजर जाती। हम कौन हैं, क्यों है, इस पर विचार न करते हुए फालतू व्यक्ति इस तरह से विचार रखते हैं, उन पर उन्हें विचार करना चाहिए। शिवसेना की तरफ से नवनीत राणा पर स्टेटमेंट आया है। जनता के मुद्दों का समाधान करने के बजाय बेलगाम बयान देती है नवनीत राणा, क्योंकि वो अभिनेत्री है। ये उनसे कहा गया वो राजनीति नहीं फिल्म करनी है उन्हें। उद्धव ठाकरे एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर दिखाए, नवनीत राणा ने ये स्टेटमेंट दिया था। नवनीत राणा की धमकी पर ये स्टेटमेंट उनके खिलाफ आया है। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि नवनीत राणा की धमकियों का जवाब शिवसेना से मिला। उन्होंने कहा, अनुमान गलत निकला तो शहीद चौक पर आकर माफी मांगेंगे अगर वो गलत निकले। दरअसल आपको बता दें, चुनौती देती हुई नवनीत राणा को खुली धमकी शिवसेना से फिर मिली। जो बोल रहे हैं उस दिन आकर वो माफी मांग ले, लेकिन 6 महीने तक लोगों को भ्रमित करने पर खामोश है। राज ठाकरे विफलग्रस्त है, इसलिए लगातार उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं। इसलिए उनका महत्व बढ़ता है और सुरक्षा भी मिलती है। 18 सांसद और 63 विधायक जनता के प्रेम से मिला है शिवसेना को। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो असफल है। राज ठाकरे पर भी हमला बोला गया, यानी कि राज ठाकरे और नवनीत राणा दोनों को जमकर यहाँ पर धमकियां शिवसेना की तरफ से मिल रही है कि हार ही उनकी होगी। चुनौती देती हुई नजर आई है शिवसेना की ये नेता। शिवसेना पार्टी चुनौती दे रही है कि सीधा वो माफी मांग ले कि जनता को वो सिर्फ भटका रहे हैं, वरना उनके साथ हमेशा जनता उनके खिलाफ ही रहेगी, उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये कहकर उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। बता दें हम आप सबको, इससे पहले शिवसेना और राज ठाकरे की तमाम धमकियां देखा जाए तो एक दूसरे को देखा होगा आपने, लेकिन नवनीत राणा की जब यहाँ बात होती है, नीलम गोर्हे ने राज और नवनीत दोनों पर तंज कसते हुए दोनों को धमकियां दी है। शिवसेना की तरफ से नीलम गोर्हे की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे की वो बहुत करीबी बताई जाती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ ये भी बताते चले हम आप सबको कि बीजेपी, जी हाँ, राज ठाकरे की बात की जाए, बीजेपी भले ही शांत हो क्योंकि उपचुनाव होने वाला है, राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां गरमाई हैं, लेकिन राज ठाकरे की अगर बात की जाए तो राज ठाकरे जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं इस वक्त, और बीमार भी है वो। इसलिए मन से, जो कि लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती है राज ठाकरे, इसीलिए फिलहाल वो इन सब से दूरी बना रहे हैं राजनीति से, और वो शांत बैठे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।